Miscellaneous exercise on chapter 7 from question number 4. If the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in the dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? ये कहना चाह रहा है कि अगर ई से शुरू होने के बाद इससे पहले कितने लेटर डिक्शनरी में लिखे हुए हैं फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस. द वर्ड इज एग्जामिनेशन. अब डिक्शनरी में सारे वर्ड्स कैसे लिखे रहते हैं? अल्फाबेटिकली. तो ई से पहले कौन कौन से लेटर्स आएंगे? ए, बी, सी एंड डी. इससे ई से पहले ये 4 लेटर्स आ सकते हैं, ए, बी, सी, डी. लेकिन बी, सी, डी इस वर्ड में कहीं भी नहीं है. बी, सी, डी इसमें यहाँ कहीं भी नहीं है. ओके, द वर्ड एग्जामिनेशन डज नॉट हैव बी, सी, डी. तो हेंस द वर्ड शुड स्टार्ट विद लेटर ए. यानी जो भी स्टार्ट होगा वो लेटर ए से शुरू होगा. ए के फॉलोड बाई कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. और एक लेटर ये हो गया तो रेस्ट कितने रह गए? रेस्ट लेटर्स 10. लिखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं? 11. टोटल लेटर्स इक्वल टू 11, जिसमें से एक प्लेस ए ने ले लिया तो बचे कितने हमारे पास? 10. अब 10 में देखिए कौन कौन से लेटर हैं? ई है, एक्स है, फिर आपका ए है, एम, ए, एक बार है, एम है, और 2 एन है, टी है, और 2 आई है और ओ है. ये इतने लेटर्स का कॉम्बिनेशन है. अब इसमें ए तो हमारा फर्स्ट लेटर बन गया, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल P1, P2 एंड P3 एंड सो ऑन. ये फॉर्मूला यहाँ परम्यूटेशन यूज होगा. तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे हमारे? एन हमारा 10 हो गया, फैक्टोरियल 10. और जो रिपीटिंग है 2 बार हमारा क्या है? एन, और 2 बार है आई. तो हम लोग डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से. अब इसको हमको सॉल्व करके लाएंगे. तो फैक्टोरियल 10 आप लोग जानते ही हैं. 10 इंटू 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और नीचे क्या होगा आपका? 2 1 इंटू 2 1 यानी 4. तो सिर्फ यहाँ से हमारा 4 कैंसिल होगा और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 9,07,200. इतने जो हैं इससे नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं स्टार्टिंग विद द लेटर ए. ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बन जाएंगे? 9,07,200. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, how many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated. यानी इन 6 डिजिट से हमको बनाना है और डिविजिबल बाई 10 है. इसका मतलब क्या हो गया? जो वंस प्लेस पर आएगा मेरा 0 आएगा और बचे हुए नंबर्स कितने रह जाएंगे? 5. इनके परम्यूटेशंस कितने होंगे उसी से पता चलेगा कितने 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म. यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 3, 5, 7, 9. तो लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाई 10. इफ कब होगा? इफ द यूनिट प्लेस हैज 0 इन इट. यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 इन इट. जब 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? तो 0 लग गया और रिमेनिंग डिजिट्स कितनी रह जाएंगी हमारे पास? 5. रिमेनिंग डिजिट्स इक्वल टू 5. तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी अवेलेबल है? सिर्फ 5 से बनाना है. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज. कितने वेज हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज, ताकि रेस्ट ऑफ द सारी डिजिट्स का प्लेस फिल हो सके. इट इज इक्वल टू द 5p5. यानी 5 आपस में एक दूसरे के साथ बनाते रहेंगे. तो इसको क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 5
5 minus 5 factorial n minus r यानी 0. Factorial 0 equal to 1 and it is equal to the 5 into 4 3 2 1. It is equal to the 120. यानी कितने बन सकते हैं यहाँ से नंबर्स 120, क्योंकि एक प्लेस तो फिक्स हो गया, बाकी 5 से हमको फॉर्म करना है. Question number 6. The English alphabet has 5 vowels, 21 consonants. How many words from the 2 different vowels, 2 different consonants can be formed from the alphabet? यानी 5 vowels में से 2 vowels लेना है और 21 consonants से 2 consonants. Okay. 5 vowels and 21 consonants. अब इसमें से 2 बबल्स चूज करने हैं और यहाँ से 2 कॉन्सोनेंट्स. तो आपका 2 बबल्स चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 बबल्स फ्रॉम 5. It is equal to the 5 3 2. Okay, and number of ways of choosing 2 consonants from 21. इसको 21 से निकालेंगे. इट इज इक्वल टू द 21 C2. ओके, ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5C2 इंटू 21C2. अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5C2 होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. इनमें 5 माइनस 2 3. सेम 21 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 एंड 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 19. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3. सेम 21 को लिखेंगे 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 बाई 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 19. कैंसिल और 2 इंटू 2 4 कैंसिल. मल्टीप्लाई करेंगे 100. इट इज इक्वल टू द 2100. अब आगे जब ये जो 4 लेटर्स हैं 2 वोबल्स 2 कॉन्सोनेंट, ये आपस में भी तो एक दूसरे के साथ फॉर्म करेंगे. ये जो 4 लेटर्स किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4p4 वेज. कितने वेज में? 4p4 वेज. तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया बाई फैक्टोरियल 0. इट इज इक्वल टू द 24. 4 फैक्टोरियल 24. अब आएगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं. ये तो अरेंजमेंट हो गया. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई 2 बबल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट. इट इज इक्वल टू द 24 इंटू 2100. इट इज इक्वल टू द 50,400. कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 50,400. क्वेश्चन नंबर 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select a question? यानी एक एग्जाम में 12 क्वेश्चंस हैं जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक में 5 और एक में 7. लेकिन हर पार्ट से 3 क्वेश्चन लेना कंपलसरी है. 3 इसमें से लेना है पार्ट 1 से और 3 ही पार्ट 2 से. तो कितने तरीके से स्टूडेंट इसको सिलेक्ट कर सकता है? देखिए, पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस.
इट हैज़ 5 क्वेश्चंस एंड 7 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 3 तो लेना ही है, तो मिनिमम 3 लेंगे। तो पहला 5, इसमें से 3 लेंगे तो 5C3 वेज हो जाएंगे। और इस 7 में से अब टोटल उसको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 करने हैं। तो बचे कितने हमारे 5। टोटल क्वेश्चंस 8 लेने हैं। अगर इसमें से 3 लेगा तो इसमें से उसको 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं इसको अभी बाद में। पहले फर्स्ट हो जाएगा 3 फ्रॉम 1 एंड रेस्ट 5 फ्रॉम सेकेंड। सेम दूसरे में करते हैं कि दोनों में से 4 भी ले सकता है, क्योंकि मिनिमम तो उसको 3 लेने ही हैं। और थर्ड वेज हो जाएगा, इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन ले ले और इसमें से 3 ले ले। यही 3 कंडीशन बन रही हैं कि पहले पार्ट से 3, 5, 4, 4 एंड 5, 3। तो पहला चूज करने का बेस हो जाएगा 5C3 और इसका हो जाएगा 7C5। दूसरा हो जाएगा आपका 5C4 और दूसरा 5C4 एंड 7C4। टोटल 12 हैं, 4 और इसका हो जाएगा 5C5 इंटू 7C3। इतने तरीके से एक क्वेश्चन पेपर चूज हो सकता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इफ 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चंस फॉर सेकेंड। तो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 and 5 questions from part 2. The number of ways equal to 5C3 into 7C5. Find the value. The factorial 5, then factorial 3 and factorial 2, factorial n, factorial r, factorial n minus r. Same factorial 7, factorial 5 और factorial 7 minus 5 factorial 2। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, 6 factorial 5, 4 factorial 3 और नीचे हमारा फैक्टोरियल 3 है ये, और ये है 2 into 1, 2 into 1। 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 35 into 6 इट इज इक्वल टू द 210। नाउ द सेकेंड, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 questions from part 2. तो इनके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 4C4 एंड 7C4। नंबर ऑफ वेज 4C4 एंड 5C4, 5 है ना, 5C4 एंड 7C4। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, सेम फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते ही आएगा मेरा 175। सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और थर्ड है पहले 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस और यहां पर हम लोग लेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1। एंड जब 5 यहां से ले लिए तो हमारे 8 लेने हैं, तो 3 क्वेश्चंस कहां से आएंगे पार्ट 2। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज। अब यहां से कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, टोटल 5 में से 5 ले लिए और 7 में से उधर 3 लिए।
तो ये वही फॉर्मूला फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 7 माइनस 3 4 सॉल्व करेंगे इसको तो आपका क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया 7 6 5 4 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 4 कैंसिल 3 इंटू 2 6 इट इज इक्वल टू द 35। अब सारे ही तरीकों को हम लोग ऐड कर देंगे द टोटल नंबर ऑफ वेज क्योंकि इसमें एडिशन रूल चलेगा क्योंकि हर इंडिविजुअल में अपना काम है, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है, किसी से तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल 0 2 4 420।